हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन टू वीडियो नंबर 6 ऑफ आर्टिकल्स। देखते हैं आज का पहला पॉइंट। और ये हमारा ये आर्टिकल्स का हमारा प्यारे ये आर्टिकल्स का हमारा द चल रहा था द, और ये हमारा वीडियो नंबर कितना है, ये 6 है हमारा। ये जैसे एक होता है हमारा स्पेस, ये स्पेस होता है, ये स्पेस है हमारा, ये होते हैं अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। और स्पेस हैज़ गॉट 2 मीनिंग्स। और ये एक हमारा स्पेस जो हो गया, ये हो गया हमारा जगह, जगह, ठीक है, जगह, स्थान, स्थान, ठीक है। अब ये स्पेस के 2 मीनिंग होते हैं, एक हमारा स्पेस हमारा अंतरिक्ष हो गया और एक हमारा जगह हो गया, स्थान हो गया। तो अगर व्हेन द टर्म स्पेस स्टैंड्स फॉर अंतरिक्ष, वी डोंट यूज द बिफोर दैट। अगर स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है तो यहाँ इनके पहले द का इस्तेमाल हम नहीं करते, वी डोंट यूज द बिफोर इट। लेकिन बट इंस्टेड ऑफ दैट इफ द टर्म स्पेस स्टैंड्स फॉर जगह, स्थान, अगर मान लिया जाए कि अंतरिक्ष के लिए ना आकर ये जगह या स्थान के लिए आते हों तो उस अवस्था में यहाँ द के इस्तेमाल किए जाएंगे। ये आपका ये द के इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी स्पेस हैज़ गॉट 2 मीनिंग्स। द फर्स्ट वन इज अंतरिक्ष एज वेल एज जगह और स्थान। लेकिन अगर मान लिया जाए कि अगर स्पेस अगर अंतरिक्ष के लिए आते हों तो उस अवस्था में इनके साथ द के इस्तेमाल किए जाएंगे। और अगर जगह स्पेस जगह के लिए आते हों, जगह के लिए आते हों तो उस अवस्था में यहाँ जो है ये द के इस्तेमाल किए जाएंगे। और अंतरिक्ष होने पर स्पेस का मतलब हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी ये टोटलिटी, यानी स्पेस हैज़ गॉट 2 मीनिंग्स। द फर्स्ट वन इज अंतरिक्ष एंड सेकंड वन इज द जगह। व्हेन द टर्म स्पेस स्टैंड्स फॉर अंतरिक्ष, वी डोंट यूज द बिफोर दैट, बट इंस्टेड ऑफ दैट व्हेन द टर्म स्पेस स्टैंड्स फॉर जगह, वी यूज द बिफोर इट। एज आप देखेंगे, इसको देख लीजिए, जैसे द रॉकेट वाज launched into the space। यानी रॉकेट को कहाँ छोड़ा गया, अंतरिक्ष में छोड़ा गया। और यहाँ इनका मतलब अंतरिक्ष हो गया है, तो यहाँ हम अब द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा स्पेस का मतलब हमारा अंतरिक्ष हो रहा है, द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट अब पॉइंट को तोड़ रहा हूँ, बट ही ट्राइड to park his car there, but space was too small। अब यहाँ समझेंगे, he tried to park his car there। उन्होंने वहाँ अपने कार को पार्क करने का प्रयास किया, कोशिश किया, बट लेकिन स्पेस वॉज टू स्मॉल। लेकिन जगह जो था, अंतरिक्ष नहीं, जगह, यहाँ जगह आ रहा है, यानी जगह जो था बहुत छोटा था। अब यहाँ द के इस्तेमाल किए जाएंगे, यानी बट द, अब यहाँ द के इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी यहाँ ये जगह के लिए आ गए, ये जगह के लिए आ गए। तो हमने क्या देखा कि स्पेस के 2 मीनिंग होंगे। जहाँ पर स्पेस अंतरिक्ष के लिए आएंगे उस अवस्था में इनके पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर स्पेस जगह के लिए आएंगे तो वहाँ इनके पहले द के इस्तेमाल किए जाएंगे। चलते हैं अगले पॉइंट में। ये हमारा जो अगला पॉइंट है प्यारे, ये द है, द प्लस नाउन प्लस नंबर। सेंटेंस में जब कभी किसी नाउन के इस्तेमाल किए जाते हों और उस नाउन के बाद अगर ये किसी फॉलो कर रहे हैं, किसी संख्या के द्वारा अगर ये फॉलो करते हों तो उस अवस्था में इनके पहले द के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। यानी यहाँ जो है द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। द प्लस नाउन प्लस नंबर इज़ नॉट यूज्ड। यानी सेंटेंस में जब कभी नाउन के इस्तेमाल किए जाते हों और उसके बाद अगर कोई नंबर आ जाए, जैसे अगर आवर ट्रेन अराइव्स at the platform 6। अब यहाँ देखेंगे, यानी ये नाउन आया हमारा, ये नाउन आ गया और ये हमारा नंबर, ये संख्या आ गया। तो इस अवस्था में बताया जा रहा है वी डोंट यूज द बिफोर दैट। यानी जब कभी किसी नाउन का इस्तेमाल किया जाए और उस नाउन के बाद अगर कोई नंबर आ जाता हो तो उस अवस्था में यहाँ द के इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। ये जो है आपका भी ये टूट जाएगा। यानी सेंटेंस में जब कभी किसी नाउन के इस्तेमाल किए जाते हों, आई नीड शूज इन द
साइज, SIZ साइज 8। अब देखेंगे यहाँ नाउन का इस्तेमाल किया गया, नाउन। अब इसके बाद नंबर आ रही है, नंबर आपका आ गया ये। अब इस अवस्था में द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब ये आपका सेंटेंस करेक्ट हो गया। अगर द को आप कैंसिल कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो आपकी सेंटेंस करेक्ट हो जाएगी। यानी फाइनली हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि सेंटेंस में जब कभी किसी नाउन के इस्तेमाल किए जाएंगे और नाउन के बाद अगर किसी नंबर का इस्तेमाल किया जाता हो, संख्या का इस्तेमाल किया जाता हो, उस अवस्था में हम उनके पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट थोड़ा लंबा होगा हमारा, इसलिए अब इनको हटा देते हैं। ये प्यारे हमारा ये इन्वेंशंस है, ये हमारे आविष्कार हैं, ये हमारे इन्वेंशंस हैं। और इनके साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि जनरली जो भी हमारा इन्वेंशंस है, जो भी हमारा आविष्कार है, चाहे छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, वी जस्ट यूज़ द बिफोर द इन्वेंशंस। ये द प्लस इन्वेंशंस, यानी किसी भी आविष्कार के पहले हम द के इस्तेमाल करते हैं। चाहे हमारा ये छोटा से छोटा हमारा सिगरेट इंड के बराबर हमारा हार्ट पेसमेकर हो, दैट रेगुलेट्स आवर हार्ट बीट ऑफ अ हार्ट पेशेंट, तो ये जो उसे हार्ट बीट को रेगुलेट करता है। या हमारा राडार हो, दैट गिव्स अ सिग्नल अबाउट द प्लेन्स। या हमारा लेज़र हो, दैट मेक होल्स इन द मीटर गोइंग अवे प्लेन्स। या हमारा कंप्यूटर हो, हमारा जो भी है, या टेलीविज़न हो हमारा, या हमारा रेडियो हो, हमारा फाउंटेन पेन हो, वी जस्ट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस। सामान्यतः आविष्कारों के नाम के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी द लेज़र, द हार्ट पेसमेकर, द हार्ट पेसमेकर, the radar, the computer, the television, TV or television, the radio. वी जस्ट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस। तमाम इन्वेंशंस यानी आविष्कारों के नाम के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात आ रही है, बात ये आ रही है कि जहाँ तक जब हमारी नज़र खुली हो, आँख खुली हो, जो वस्तु हमारे सामने दिख रही हो, ये सारे के सारे सी का सेंस होता है, HEE होता है। और अगर नज़र खुली हो और थोड़ा ध्यान दे दें, दिमाग लगा दें, तो हमारा वॉच का सेंस होता है। और लेकिन अगर नज़र खुली हो और वस्तु बहुत दूर पर हो और दिख नहीं रही हो, केवल उसका आवाज़ जो है ऑडिबल हो, तो वहाँ हम बिहोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। जब नज़र खुली हो और वस्तु से नज़र न इधर न जाए न उधर जाए, बस उसी पर बिल्कुल एक टकटकी लगाकर देखता रहें, तो वहाँ हम गेज का इस्तेमाल करते हैं। इनका अलग अलग यूजेज होता है, ठीक है। तो जब नज़र खुली हो और वस्तु जो सामने हमारे नज़र के सामने जो भी आ रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे सी के सेंस होते हैं। लेकिन वॉच का जहाँ दिल और दिमाग लगा दिया जाए किसी चीज़ को देखने के लिए, वहाँ पर हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं। अब वॉच के साथ एक बात है कि जैसे टेलीविज़न के साथ हम वॉच का इस्तेमाल करते हैं, तो टेलीविज़न के साथ हम द का इस्तेमाल करते हैं, द टीवी, द टेलीविज़न। लेकिन जैसे अगर मान लिया जाए, बट अब इस पॉइंट को तोड़ रहा हूँ मैं, बट अगर मान लिया जाए कि ही watched the television at night। कब उन्होंने देखा? रात में देखा। तो अगर मान लिए जब टेलीविज़न के साथ वॉच का इस्तेमाल किया जाता है, व्हेन वी यूज़ द टर्म वॉच विद टेलीविज़न, वी डोंट यूज़ द बिफोर दैट। ये थोड़ा सावधानी आपको बरतना पड़ेगा कि आमतौर पे जनरली वी जस्ट यूज़ द बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस। तमाम आविष्कारों के नाम के पहले द के इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जहाँ तक टेलीविज़न की बात है, टेलीविज़न के साथ व्हेन वी जस्ट द टर्म वॉच विद टेलीविज़न, टेलीविज़न के साथ जब वॉच टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ द का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब आपका आई लिसन टू द रेडियो, वो सब सही है। आई वॉच द टेलीविज़न, ये हमारा गलत है। आई हर्ड द न्यूज और आई हर्ड द न्यूज, आई हर्ड द न्यूज ऑन द टेलीविज़न, ये हमारा सही हो गया प्यारे। अब यहाँ आपने न्यूज़ को क्या किया? हर्ड किया है ना। तो यहाँ आपने सुना है, न्यूज़ को सुना है, अब यहाँ द लगेगा। अब ये द आपका सही है, द सही है, न्यूज़ ऑन द टेलीविज़न, ऑन द, अब यहाँ द सही है आपका। ये अब जो है, अब यहाँ टेलीविज़न के साथ हम द का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सावधानी हमें एक बरतना है कि जब हम टेलीविज़न के साथ वॉच टर्म का इस्तेमाल करेंगे, व्हेन वी जस्ट यूज़ द टर्म वॉच विद द टर्म टेलीविज़न, जब टेलीविज़न के साथ वॉच टर्म के इस्तेमाल किए जाएंगे, दैट केस वी डोंट यूज़ द बिफोर दैट। उस अवस्था में उसके पहले द के इस्तेमाल नहीं किया जाएंगे। बाकी जितने भी हमारे इन्वेंशंस हैं, उन सबों के पहले हम द का इस्तेमाल करेंगे। प्यारे अब यहाँ अगले पॉइंट को देखेंगे। ही इज
द बॉय कैन डू इट। अब ही इज़ द बॉय कैन डू इट। अभी इसे समझेंगे आप, ये कितने सेंटेंस हो गए? 2 सेंटेंस हो गए, सेंटेंस हमारे 2 हो गए, लेकिन यहाँ द बॉय है, यहाँ द बॉय है, यहाँ ये द बॉय रिपीट कर रहा है। अब इस रिपीटेशन को हमने रोक दिया। अब इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने एक सेंटेंस लिखा, ही इज द बॉय। अब इसके बदले हमने हु डाल दिया, हु, ही इज अ बॉय हु कैन डू इट। अब ये हमारा हु क्या हो गया? हु हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ये हो गए हमारे रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। यानी यहाँ समझेंगे, ही इज़ द बॉय कैन डू इट, वही लड़का है, वह लड़का है, और द बॉय कैन डू इट, वो लड़का इसे कर सकता है। अब यहाँ क्या आया कि द बॉय आपका रिपीट कर रहा था, यहाँ ये रिपीट कर रहे थे, ये टर्म ये रिपीट कर रहे थे प्यारे। अब हमने रिपीटेशन को रोक दिया, ये रिपीटेड टर्म को रोक दिया। यहाँ किससे लिखा? हु से रोका। तो जो अब दो के बदले कितने सेंटेंस हो गए आपके? एक सेंटेंस हो गए। तो जो जोड़ने को तो जोड़ता है और रेपिटेशन को रोकता है, किसी टर्म की रेपिटेशन को रोकता है, वो हमारा होता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन हो गए। और द वर्ड दैट कम्स जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज नोन एज एंटीसीडेंट। और रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला वर्ड क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट होता है। यानी सेंटेंस में जब कभी किसी रिलेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाए और उसके पहले जो टर्म आता है वो होता है हमारा एंटीसीडेंट। यानी द वर्ड दैट कम्स जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज द एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट हमारा कौन बन गया? बॉय बन गया, क्योंकि जब हम हु को हटाएंगे, हु को छिपाए, तो अब क्या हुआ? बॉय कैन डू इट। अब यहाँ कौन छिपा हुआ है? द बॉय छिपा हुआ है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला वर्ड होता है हमारा एंटीसीडेंट, ये एंटीसीडेंट हो गया। और यहां पर आर्टिकल्स में द में आ रही है कि वी जस्ट यूज द बिफोर एंटीसीडेंट। सेंटेंस में जब कभी एंटीसीडेंट का इस्तेमाल किया जाए तो एंटीसीडेंट के पहले द का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां क्या आ जाएगा? द आ जाएगा, ये द आ जाएगा। यानी ही इज द बॉय हु कैन डू इट। वी ऑलवेज यूज द बिफोर एंटीसीडेंट। और एंटीसीडेंट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला वर्ड। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन यानी एक प्रकार से कनेक्टर ही होते हैं, लेकिन कनेक्टर 2 क्लॉज को आपस में जोड़ते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन तो जोड़ने को जोड़ते हैं लेकिन रेपिटेशन को बचाते हैं। तो जो रेपिटेशन को बचाता हो और जोड़ने का भी काम करता हो, रिलेटिव प्रोनाउन हमारा हो गया। WH के फैमिलीज होते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आने वाला वर्ड हमारा एंटीसीडेंट होता है। द वर्ड दैट कम जस्ट बिफोर द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज द एंटीसीडेंट। वी ऑलवेज यूज द बिफोर एंटीसीडेंट। और उस एंटीसीडेंट के पहले हमेशा हम द का इस्तेमाल करते हैं, यानी ही इज द बॉय हु कैन डू इट। देखिए इसको यारे, अगर मान लिया जाए अगर किसी व्यक्ति का नाम आता हो, व्हेन वी यूज द नेम ऑफ अ पर्सन, ए नेम ऑफ अ पर्सन, अगर यहाँ मोहन की, मोहन, ये हमारा मोहन हो गया। तो अगर किसी व्यक्ति का नाम आता हो और उस नाम के पहले अगर हम उस नाम के साथ एस लगा दिया जाए, एस लगा दिया जाए, और उसके पहले द लगा दिया जाए, द लगा दिया जाए, तो अगर मान लिया जाए कि किसी व्यक्ति का नाम हो और उस नाम के साथ अगर एस का इस्तेमाल कर दिया जाए और उनके पहले अगर द का इस्तेमाल कर दिया जाए, तो इसका मतलब होता है वो व्यक्ति और उनके वाइफ और उनके चिल्ड्रेन। अब ये देखिएगा, अब ये संख्या कहाँ चली गई? 1 + 1 + मोर। तो 1 1 2 प्लस मोर हो गया। तो यहाँ पर संख्याएं हमारी 2 या 2 से ज़्यादा हो गई। तो जब अगर किसी व्यक्ति का नाम का इस्तेमाल किया जाए, उसके अंत में एस लगा दिया जाए और उसके पहले द लगा दिया जाए, तो इसका मतलब वो व्यक्ति, उनकी पत्नी और उनके बच्चे होंगे। इस अवस्था में हमारी सब्जेक्ट की संख्या 1 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी मोहन्स, मोहन्स। अब यहाँ जब सब्जेक्ट की संख्या 1+ हो गई तो ये प्लुरलाइज्ड हो गया बाबू, प्लुरलाइज्ड। प्लुरलाइज हो गया। तो इस अवस्था में अब हमारे आने वाली वर्ब जो होगी प्यारे, वो हमारी प्लुरल हो जाएगी, यानी द मोहन्स आर। अब यहाँ वर्ब को प्लुरलाइज कर दीजिए आप, ये यानी हमारा सब्जेक्ट जब प्लुरलाइज हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब कभी किसी व्यक्ति के नाम के पहले द जोड़ दिया जाए और उनके नाम के अंत में एस जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब वो व्यक्ति, वो सज्जन होंगे और उनकी पत्नी होंगी और उनके चिल्ड्रेन होंगे। इस अवस्था में सब्जेक्ट की संख्या हमारी 1+ में चली जाती है। जब 1+ में चली जाएगी तो सब्जेक्ट हमारा प्लुरल में चला जाएगा और उस अवस्था में आने वाली वर्ब हमारी प्लुरल हो जाएगी। द मोहन्स आर गोइंग टू द जू।
अब यहाँ ये हमारा सेंटेंस सही हो गया, यानी हमने देखा कि जब कभी किसी व्यक्ति के नाम के अंत में एस जोड़ दिया जाए, उसके पहले द जोड़ दिया जाए, तो इसका मतलब वो व्यक्ति, उनकी पत्नी और उनके चिल्ड्रन, बच्चे होंगे। इस अवस्था में हमारी सब्जेक्ट की संख्या 1+ में चली जाती है। जब 1+ में चली जाती है तो ये प्लुरलाइज हो जाता है। प्लुरलाइज आने के बाद आने वाली वर्ब हमारी प्लुरल हो जाती है, और ये द मोहन्स आर गोइंग टू द जू। ये देखिए इसको प्यारे, हम एक बात आपको और बताना चाहेंगे कि ये हमारा आर्टिकल्स का, इसके बाद एक हमारा वीडियो और आएगा आर्टिकल्स का, उसके बाद हम एडजेक्टिव या एडवांस में जाएंगे। तो लेकिन अब हम प्रत्येक वीक में 3 डेज इन ए वीक, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे MWF में हम अपना वीडियो आपको देते रहेंगे, और आप मिस ना करें, इसलिए बेहतर होगा आप ज़्यादा इंटीमेटली इसको देख सकें, अच्छा नोट्स बना सकें। इसके लिए आप थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, न्यू व्यूवर होंगे तो, और थोड़ा औरों तक आगे बढ़ा दीजिएगा। अब हमारा वीडियो का तौर तरीका होगा मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। बी रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं और मिस ना करें। इसलिए आपके पास कंफर्टेबली, सहूलियत से चला जाए मेरा अगला वीडियो, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और प्यारे, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, और सारे छोटे छोटे ट्रिक्स दिए हुए, सारे छोटे छोटे ट्रिक्स है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि हर बात को एक ऐसा मैं ऐसा शो करूं कि ये है, ऐसे है, ऐसे, ये जरूरी नहीं है। मैं समझता हूं कि अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपना सबसे बड़ी चीज़ ये होती है अपने कंटेंट पर ध्यान दिया जाए। तो इसलिए प्यारे, आप क्या करेंगे कि आप छोटे छोटे ट्रिक्स को अपने जीवन में प्रैक्टिस में उतारिएगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है, बहुत फायदे करेंगे, बहुत आपको इससे लाभ मिलने वाला है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। डोंट मिस माई नेक्स्ट वीडियो एंड वेट फॉर दैट वन। माई गुड विशेष टू ऑल। जियो खुश रहो, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।